आज का ये धरना आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में जो लोग आए हैं वो देश भर से आए हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं, हर राज्य से लोग आए हैं, कई राज्यों से कम ज्यादा लेकिन सभी राज्यों से आए। ये हमारी 4 मांगे आप सब उसके परिचित है। पिछले 10 साल से हम ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। ये वृद्ध लोगों ने, जिन्होंने, जो कामगार क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने अपने जिंदगी में हर महीने पैसे भरे हैं और हर महीने पैसे भरने के बाद, अंशदान करने के बाद उनकी जो पेंशन है वो शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसी है 500, 700, 800 ऐसी पेंशन है और ऐसे पेंशन लेने के बाद ना घर में सम्मान है ना समाज में सम्मान है। ये लड़ाई हमारे पैसों के लिए तो है, लेकिन हमारा जो गौरव गरिमा है, हमारे जो सम्मान है, अपने घर में रिस्टोर करने के लिए, फिर से बहाल करवाने के लिए ये संघर्ष है। हम परसों मंत्री जी से मिले थे, कामगार मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से। उन्होंने कहा मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैं आखिरी छोर में आपका काम है, जल्दी से आपका काम होगा। तो हमने उनसे कहा अभी हम केवल आश्वासनों पे जी नहीं सकते, हम आंदोलन करेंगे। आज 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को आंदोलन यहाँ पर जंतर मंतर पे है, आज भी है, कल भी होगा, परसों भी होगा और जो भी परिस्थिति निर्माण होगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। अगर सरकार ने मंत्री जी से भी हाथ जोड़ के कहा है कि आप जो हमें बताते हैं हमारा काम हो रहा है, आप आके पब्लिक को बताओ, हमें बता के क्या होगा। आपको जनता से हम डायरेक्ट मिलवाते हैं, आपकी गरिमा और गौरव भी रखेंगे, आपका सम्मान रखेंगे, लेकिन आप यहाँ आकर लोगों के साथ संवाद करो। आप जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है और इसीलिए सरकार को, जनता को डायरेक्ट रिप्लाई देना चाहिए। ये नहीं कि हमें बता दिया और फिर हम यहाँ पे बताते रहे। ये उनका काम है, हमारा काम था जनता का प्रश्न उठा के सरकार के पास ले जाना। और बॉल इज इन गवर्नमेंट कोर्ट। अभी गवर्नमेंट को ये देखना है कि वो क्या करते हैं, उनका काम है। हमने तो 10 साल मेहनत करके इतना प्रश्न सरकार के दरबार में लगाया है, पार्लियामेंट में आवाज गूंजी है, उसके बाद अगर सरकार को जाग नहीं आती तो इस असंवेदनशीलता होगी और इनके राजधर्म में एक गति अड़चन होगी। ये उनका काम है करना। कमेंटर साहब लगातार बार मीटिंग कर चुके हैं, केवल एक बात कर चुके हैं, हम लिखित में दे रहे हैं, जब चुनाव आता है तो आश्वासन देते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग का क्या फायदा जो अभी तक 10 साल से आपका काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, मीटिंग से प्रगति तो हो रही है। पिछले 1.5 साल में जब से मनसुख भाई मांडविया लेबर मिनिस्टर बने हैं, हम देख रहे हैं प्रगति हुई है। हमारी कई मीटिंगें हुई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर में हुई है, उसके बाद हमारी मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी से हुई है। ये किसी ने तो करवाई होगी, जब ब्यूरोक्रेट से मीटिंग होती है तो किसी के कहने से हुई होगी। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, ये प्रगति हो रही है। मसौदे बन रहे हैं, समितियां, उप समितियां बहुत सारी बन चुकी है, हो चुकी है। अभी ये आखिरी छोर है ऐसा बोलते हैं। अब वो काम नहीं कर रहे, इसलिए हम अपना प्रयत्न तो नहीं छोड़ सकते, हमें तो प्रयत्न करता रहना पड़ेगा। जब तक जीतते नहीं हम प्रयत्न छोड़ेंगे नहीं। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर अगला कदम क्या है, क्योंकि आपका 3 दिन का ये टारगेट है और सेशन चल रहा है, इस बार भी नहीं होगा तो फिर अगला बार कदम क्या है, फिर वही धरना प्रदर्शन? देखिए, इस बार काम होगा और नहीं होगा तो फिर भयंकर रण होगा। और क्या बोल सकते हैं हम, बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों का काम अगर सरकार नहीं करेगी तो इनके अंत्योदय का सपना ही रह जाएगा। बिहार चुनाव से पहले जो है आपको आश्वासन हुआ था कि 10 से 15 दिन में आप लोग की मांग पूरी हो जाएगी, उस पर काम चल रहा है। क्या अड़चन आई जो काम नहीं, अड़चन इसमें मैं जो समझा हूँ, ब्यूरोक्रेसी भारत की बहुत जड़ है, बहुत जटिल है और अंग्रेजों की छोड़ी हुई पहचान है ब्यूरोक्रेसी, जो बहुत धीरे काम करती है और उसमें बहुत बहस करती है। ना कहने का इनको ट्रेनिंग है, हर चीज़ को ना कैसे कहे, इसका ट्रेनिंग हमारे IAS अधिकारियों को अच्छी तरह से मिला है और इसकी वजह से हर जगह से एक टेबल से दूसरे टेबल में फाइल जाने के लिए बहुत देर लगती है। और इसके लिए किसी ने कहा है ब्यूरोक्रेसी एक घोड़ा है दौड़ने वाला, उस पर घुड़सवार अच्छा चाहिए। अगर घुड़सवार अच्छा है तो घोड़ा दौड़ेगा, नहीं तो घुड़सवार को घोड़ा गिराएगा। इसलिए ये आज जो परिस्थिति है
लीडरशिप स्ट्रांग है, हमारा काम होने वाला है। नहीं होगा तो फिर आगे और रन होगा। ये करोड़ मरो की स्थिति सफल होगा आपका क्या नहीं यही है? करो या मरो की ही स्थिति है। रोजाना हमारे 200 से 250 लोग मर रहे हैं, ये एस्टिमेट है। जो आप अगर ईपीएफओ को विधवा पेंशन कितने पेंशनर कितने हैं, विडो पेंशनर्स अगर वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा इतने सालों में इतने विडो पेंशनर है, तो हर साल में कितने, हर महीने में कितने, हर दिन में कितने, हर दिन में 200 लोग मरते हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति है, एक पेंडेमिक है, एक प्रकार का एक अकाल है जिसमें लोग हैजे में मरते हैं, वैसे लोग मर रहे हैं।